हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टाग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू के एलएलबी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जो रिलीज हो चुका है। तो आपको क्या क्या आगे फर्दर क्या क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और सारे काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, यूजी ऑल सेमेस्टर या ईयर जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मार्कशीट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी मेडिकल सर्टिफिकेट जो सीएमओ द्वारा अथराइज सिग्नेचर हो उस पर। बीएचयू के काउंसलिंग वेबसाइट पे इसका प्रोफार्मा भी दिया है, कैसे आपको जो है पीडब्ल्यूडी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है ये आप बनवाए वैसे ही बनवाइएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंदर कैटेगरी के अंदर क्लेम किया है तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। बीएचयू या कॉलेज एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर बीएचयू में आपके माता पिता कोई वर्क करते हो तो एक एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट होता है वो। ये डॉक्यूमेंट्स तभी कंपलसरी है जब आपने एम्प्लॉय वार्ड के अंतर्गत आपने अप्लाई किया हो या उस कैटेगरी के लिए आप वेटेज लेना चाहते हो तो आपको भैया बनवाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कंपलसरी होना चाहिए आपके साथ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर स्टेज ट्रांसफ़र है तो एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और रेजिडेंस कम डोजर फॉर्म ये आपको दोनों जो है वहाँ बीएचयू में ही आपको मिल जाएंगे। वहाँ आपको एक फ़ोटोकॉपी की दुकान से आपको ये दोनों अंदर मिल जाएंगे वीटी पे, जिसको विश्वनाथ टेम्पल जो है अंदर बीएचयू के अंदर, वहीं पे आपको फ़ोटोकॉपी की जो भी दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अपना फर्दर काउंसलिंग का प्रोसेस आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए हम डिटेल बात करेंगे कब कौन सा काउंसलिंग डेट है आपका, कब से स्टार्ट हो रहा है। तो काउंसलिंग आपका जो है 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है फर्स्ट डे आपको 21 अक्टूबर को केवल जो है फिजिकली जो चैलेंज विद्यार्थी हैं उनको ही बुलाया गया है। तो उस दिन जो भी जो है अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी के हैं, फिजिकली चैलेंज नहीं है, वो उस दिन काउंसलिंग में नहीं जाएंगे। उसके नेक्स्ट डे आपका जो है 22 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस दिन आप जो है अपना रिजर्व या ओबीसी कैटेगरी के हैं उस दिन से वो अपना काउंसलिंग में जाएंगे। केवल जो है 21 अक्टूबर को आपका जो है जो फिजिकली चैलेंज विद्यार्थी हैं उनको ही बुलाया गया है। तो आप अपना डिटेल देख सकते हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है डाउनलोड करके अपनी रैंक के हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हैं। जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उस दिन कब काउंसलिंग है पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ ब्रीफ डिटेल में बता देता हूँ कि 22 अक्टूबर से जो आपकी काउंसलिंग होगी, जनरल रैंक फर्स्ट से लेकर 60 तक जो रैंक है उनका जो है 11 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मेल फीमेल दोनों की। और उसके बाद ओबीसी रैंक जो है फर्स्ट से लेकर 14 तक जो है जो 295 इंडेक्स है उनको जो है उनका भी काउंसलिंग सेम ही डेट और टाइमिंग पे होगा। उसके बाद जो है शाम को दोपहर में फिर 1 बजे से लेकर 1:15 तक में जनरल रैंक जो है 60 फर्स्ट से लेकर 118 तक और ओबीसी का जो है 15 से लेकर 24 तक और एससी कैटेगरी में जिनका रैंक 1 है उनको बुलाया गया है। फिर जो है 23 को जो है 119 से लेकर 184 रैंक तक जनरल में, और फिर आगे ओबीसी कैटेगरी में 25 से लेकर 36, एससी में जो है 2 से लेकर 3 रैंक तक, और फिर जनरल का जो है 12 सवा 12 से जो है 185 से लेके 239 रैंक तक बुलाया गया। ओबीसी में 37 से 47 कैटेगरी रैंक या एससी में 4 से लेकर 4 रैंक और एसटी कैटेगरी में 1 रैंक तक बुलाया गया। ये रेगुलर फ़ी सीट है जिसमें जो है आपको पेड सीट पर एडमिशन नहीं, केवल रेगुलर फ़ी जितने होंगे आपके लॉ के उतना ही लगेगा, आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं लगना है। हॉस्टल आपको जो है आफ्टर काउंसलिंग जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपका रैंक के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगा। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं कि हॉस्टल प्रेफरेंस अपना जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी काउंसलिंग कराएं तो आप जो है उसमें प्रेफरेंस अपना डाल दें हॉस्टल के लिए, यस, तब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट में सुविधा होगी। नहीं तो अगर आपने नो प्रेफरेंस डाल दिया तो फिर आपको हॉस्टल पे कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप जो है ऑनलाइन अपना काउंसलिंग प्रोसेस या ऑफलाइन करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो अपना जो है हॉस्टल प्रेफरेंस यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका काउंसलिंग प्रोसीजर 27 अक्टूबर को होगा, जिसमें जनरल रैंक 240 से लेकर 299 तक को बुलाया गया है। इसके बाद ओबीसी को 52 रैंक से 70 रैंक के बीच का अंडर कैटेगरी ओबीसी है उनको बुलाया गया है। एससी में जो है 5 से कैटेगरी रैंक 5 है जिनका, उनको बुलाया गया है। उसी तरह फिर 12 बजे से जो 12:15 के बीच काउंसलिंग होगी 27 अक्टूबर को, उसमें जनरल में 300 रैंक से लेकर 361 रैंक तक और ओबीसी में 74 रैंक से लेकर 88 रैंक तक, एससी कैटेगरी में 6 से लेकर 7 और एसटी कैटेगरी में जिनका कैटेगरी रैंक 2 है उनको बुलाया गया है। उसी तरह 28 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर 10:15 के बीच जनरल में जिनका रैंक 362 लेकर 417 तक है, ओबीसी में 92 से लेकर 103 तक है और एससी कैटेगरी में 8 कैटेगरी रैंक है उनको बुलाया गया है। इस तरह आप पूरी डिटेल जो है आपको पूरी मिल जाएगी। प्रोसीजर डाउनलोड कर लीजिएगा। काउंसलिंग का डेट कब से कब तक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा डायरेक्टली, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लास्ट जनरल रैंक बुलाया गया है वो 481 रैंक तक बुलाया गया है। उनका इंडेक्स जो है 249 आया है। तो इस
इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कितना आपको जो है रैंक नेक्स्ट बार अगर आप प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं, इस बार अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश, या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं लॉ फैकल्टी में जाने के लिए, एक बेहतरीन लॉयर बनने के लिए, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से एलएलबी करने के लिए, आपको मिनिमम जो इंडेक्स अचीव करना है वो 300 से 280 के बीच ही होनी चाहिए। तभी आप बेहतरीन रैंक अचीव कर पाएंगे और आसानी से आप एडमिशन पा सकते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग डेट की बात करूँ तो 29 अक्टूबर को केवल कैटेगरी वाले रैंक को ही बुलाया गया है, 29 अक्टूबर से। तो 29 अक्टूबर से को ओबीसी रैंक वालों को बुलाया गया है और 2 अक्टूबर को भी ओबीसी रैंक वालों को ही बुलाया गया है और 3 अक्टूबर से एससी कैटेगरी वाले रैंक को बुलाया गया है। 4 अक्टूबर को एससी कैटेगरी वाले रैंक को बुलाया गया है जिनका कैटेगरी रैंक एससी कैटेगरी में 137 से 197 के बीच है। उसके बाद 12 बजे से जो स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर को, उसमें जो है जिसका एससी कैटेगरी रैंक 201 से लेकर 257 के बीच है। फिर एम्प्लॉई रैंक जो है वो बुलाया गया है 6 जिसका है, और फिजिकली ब्लाइंड या लो विजन रैंक जिनका है वो 15 रैंक जिनका है उनको बुलाया गया है, एससी में ही मेल फीमेल में। इसी तरह 5 अक्टूबर को आपको जो है एसटी कैटेगरी में जो है जिनका रैंक 3 से लेकर 61 के बीच है उनको बुलाया गया है। एम्प्लॉय रैंक जिनका 9 है उनको बुलाया गया है। उसी तरह फिर 12 बजे से जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें जो है एसटी कैटेगरी रैंक 64 से 121 के बीच, और एसटी कैटेगरी में ही एक जो है फिजिकली चैलेंज विद्यार्थी हैं जिनका रैंक 46 है उनको बुलाया गया है। ये रेगुलर फी सीटों के लिए ही बुलाया गया, अभी पेड सीटों की काउंसलिंग की अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई है, तो इसके लिए भी अपडेट मैं आपको बाद में कर दूंगा। आई होप ये सारे प्रोसीजर आपको समझ में आएंगे काउंसलिंग, या आप काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप करा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था वो ऑनलाइन आपको फिर स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है काउंसलिंग फ़ी उसी समय पेड करनी होगी। अगर आप जो है फिजिकली अपने काउंसलिंग कराना चाहते हैं कैंपस में आके, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सबमिट करने होंगे। सारे अटेस्टेड कॉपी होने चाहिए, एक जेरॉक्स आप ज़रूर करा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर